The talkative turtle. The talkative turtle. बातूनी कछुआ। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, यानी जो बहुत ज़्यादा बात करता हो। टर्टल का मतलब होता है कछुआ। इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगे, आपकी वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग भी बहुत अच्छी हो और आपको इंग्लिश आने लगे। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। वंस एक बार, there lived in a river. There lived in a river. एक नदी में रहता था। lived का मतलब है रहता था, रहता था। in में a एक, river नदी। a टर्टल, आ टर्टल एक कछुआ। एक बार एक नदी में एक कछुआ रहता था। हु कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग, जो बात करना बंद नहीं कर पाता था। स्टॉप का मतलब होता है बंद करना, बंद करना। कुड नॉट स्टॉप है तो बंद नहीं कर पाता था। टॉकिंग बात करना, बात करना। वन डे एक दिन, हिज फ्रेंड्स उसके दोस्त। हिज का मतलब है उसके, फ्रेंड्स दोस्त। द टू गीज दो जंगली बतख। टू का मतलब है दो, गीज गूज का प्लूरल होता है। गूज का मतलब होता है जंगली बतख, जंगली बतख। ये उसका प्लूरल है तो ये हो गया गीज। तो दो गीज यानी दो जंगली बतख। हु लिव्ड जो रहते थे। नियर द रिवर नदी के पास। नियर का मतलब है पास, रिवर नदी के। केम टू बिड हिम फेयरवेल, केम टू बिड हिम फेयरवेल, उसे अलविदा कहने आए। केम का मतलब है आए, बिड फेयरवेल अलविदा कहने, अलविदा। हिम उसे वो अलविदा कहने आए। गुड बाय फ्रेंड, गुड बाय फ्रेंड अलविदा दोस्त। गुड बाय का मतलब होता है अलविदा, अलविदा। ध्यान दीजिएगा, बिड फेयरवेल का मतलब होता है अलविदा कहना और गुड बाय का मतलब होता है अलविदा। वी आर गोइंग टू फ्लाई अवे, वी आर गोइंग टू फ्लाई अवे, हम जा रहे हैं। वी आर गोइंग का मतलब होगा हम जा रहे हैं। टू फ्लाई अवे यानी उड़कर, वो पक्षी हैं इसलिए वो उड़कर ही जाएंगे। हम जा रहे हैं टू अ डिस्टेंट लैंड, टू अ डिस्टेंट लैंड दूर के देश। डिस्टेंट लैंड का मतलब है दूर देश, दूर देश।
दे सेड, दे सेड, उन्होंने कहा। दे का मतलब है उन्होंने, उन्होंने, सेड कहा। ओह प्लीज़, ओह, ओह प्लीज़, ओह कृपया, प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। टेक मी अलोंग, टेक मी अलोंग, मुझे भी साथ ले चलो। टेक का मतलब होता है ले जाना, अलोंग साथ में, साथ में, टेक ले जाना, मी मुझे। प्लीडेड द टर्टल, प्लीडेड द टर्टल, उस कछुए ने विनती की। प्लीड का मतलब होता है विनती करना, विनती करना। प्लीडेड है तो विनती की, टर्टल उस कछुए ने। बट, बट लेकिन, यू कैन नॉट फ्लाई, यू कैन नॉट फ्लाई, तुम नहीं उड़ सकते। लाइक अस, लाइक अस, हमारी तरह या फिर हमारे जैसे। लाइक का मतलब होता है जैसे या फिर की तरह, की तरह। अस हमारे, फ्लाई उड़ना, कैन नॉट फ्लाई है तो नहीं उड़ सकते। सो, सो इसलिए। हाउ कैन वी टेक यू अलोंग, हाउ कैन वी टेक यू अलोंग, हम तुम्हें कैसे साथ में ले जा सकते हैं। हाउ का मतलब है कैसे, कैन टेक ले जा सकते हैं, वी हम, यू तुम्हें, अलोंग साथ में। द गीज आस्क्ड, द गीज आस्क्ड, जंगली बत्तखों ने पूछा। आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क्ड है तो पूछा, द गीज जंगली बत्तखों ने। हाउ एवर, हाउ एवर, लेकिन, हाउ एवर का मतलब है लेकिन। आफ्टर थिंकिंग हार्ड, आफ्टर थिंकिंग हार्ड, बहुत सोचने के बाद। हार्ड का मतलब यहाँ पर है बहुत। आफ्टर बाद, थिंकिंग सोचने के, सोचने के। दे केम अप विथ अ प्लान, दे केम अप विथ अ प्लान, वो एक योजना के साथ आए। केम अप का मतलब है आए या फिर पहुँचे, विथ प्लान किसी योजना पर या फिर योजना के साथ। प्लान का मतलब होता है योजना। केम अप आए। द गीज वुड होल्ड, द गीज वुड होल्ड, बत्तख पकड़ेंगे। द टू एंड्स, द टू एंड्स, दो किनारे। एंड्स का मतलब है यहाँ पर किनारे। टू दो, बत्तख दो किनारे पकड़ेंगे। ऑफ अ स्टिक, ऑफ अ स्टिक, एक छड़ी के। वाइल फ्लाइंग, वाइल फ्लाइंग, उड़ते समय। वाइल का मतलब है के समय, के समय, फ्लाइंग उड़ते। एंड और मेक द टर्टल होल्ड, मेक द टर्टल होल्ड, और कछुए को पकड़ा देंगे।
होल्ड का भी मतलब होता है पकड़ना या फिर पकड़ाना। ऑन टू इट, ऑन टू इट, इसे विथ हिज माउथ, विथ हिज माउथ, उसके मुंह से, माउथ का मतलब होता है मुंह, और उसे इसके मुंह से पकड़ा देंगे। एक छड़ी का दो किनारा वो बतख पकड़ लेंगे और बीच में कछुए को मुंह से छड़ी पकड़ा देंगे। हाउ एवर, हाउ एवर, लेकिन दे वॉर्न्ड, दे वॉर्न्ड, उन्होंने चेतावनी दी। दे का मतलब है वे, वॉर्न का मतलब होता है चेतावनी देना, चेतावनी देना। वॉर्न्ड है तो चेतावनी दी। द टर्टल, द टर्टल, उस कछुए को, नॉट टू ओपन हिज माउथ, नॉट टू ओपन हिज माउथ, कि वो अपना मुंह ना खोले। ओपन का मतलब होता है खोलना, माउथ मुंह। वाइल, वाइल, जब, द गीज अलॉन्ग विद द टर्टल, द गीज along with the turtle, उस कछुए के साथ, वर फ्लाइंग, वर फ्लाइंग, उड़ रहे थे। ओवर अ विलेज, ओवर अ विलेज, किसी गांव से। विलेज का मतलब है गांव, ओवर है तो यानी उस गांव के ऊपर से। ओवर का मतलब होगा यहाँ पर ऊपर, वर फ्लाइंग, उड़ रहे थे। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों का एक समूह। ग्रुप का मतलब होता है समूह, चिल्ड्रेन बच्चे, बच्चों का एक समूह। सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो गया। बाय दिस अनयूजुअल साइट, बाय दिस अनयूजुअल साइट, इस असामान्य नज़ारे से। साइट का मतलब होता है नज़ारा या फिर दृश्य, अनयूजुअल असामान्य, असामान्य। बाय दिस से। क्राइड आउट, क्राइड आउट, वो चीख पड़े। क्राइड आउट का मतलब है चीख पड़े। व्हाट अ स्ट्रेंज साइट, व्हाट अ स्ट्रेंज साइट, कैसा अजीब नज़ारा है। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, साइट नज़ारा, व्हाट अ कैसा है। हैव यू एवर सीन, हैव यू एवर सीन, क्या कभी आपने देखा है। टू बर्ड्स, टू बर्ड्स, दो चिड़ियों को। कैरिंग अ टर्टल, कैरिंग अ टर्टल, किसी कछुए को ले जाते हुए। लाइक दैट, लाइक दैट, इस तरह से। कैरी का मतलब होता है ले जाना, ले जाना। लाइक दैट, इस तरह से। एंग्री एट सच अ रिमार्क, एंग्री एट सच अ रिमार्क, इस तरह की टिप्पणी से नाराज़ होकर। एंग्री का मतलब है नाराज़ या फिर गुस्सा होकर। एट सच, इस तरह की। रिमार्क, टिप्पणी।
द टर्टल ओपेंड, द टर्टल ओपेंड, कछुए ने खोल दिया। हिज माउथ, हिज माउथ, अपना मुंह। टू रिप्लाई, टू रिप्लाई, जवाब देने के लिए। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, जवाब देना। बट अलास, बट अलास, लेकिन हाय। अलास का मतलब होता है हाय। किसी भी दुख को व्यक्त करने के लिए हम अलास कहते हैं। ही लॉस्ट हिज ग्रिप, ही लॉस्ट हिज ग्रिप, उसकी पकड़ छूट गई। लॉस्ट का मतलब यहाँ पर होगा छूट गई, छूट गई। ग्रिप का मतलब होगा पकड़, उसकी पकड़ छूट गई। फेल टू द ग्राउंड, फेल टू द ग्राउंड, वो ज़मीन पर गिरा। एंड डाइड, एंड डाइड, और मर गया। डाइड का मतलब है मर गया, मर गया। ग्राउंड ज़मीन, फेल गिरा, वह ज़मीन पर गिरा और मर गया। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग और सेंटेंसेस और ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।